हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसमें जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, भूगोल का सिलेबस है, भूगोल के सिलेबस के आधार पर वे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उन टॉपिक से जुड़े हुए जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन तथ्यों पर, उन टॉपिक्स की कंसेप्ट पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर रखा है जो किससे जुड़े हुए थे, भूगोल विषय से ही जुड़े हुए थे। DSSB के सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उसी से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने विस्तृत रूप से और विस्तारित रूप से सौरमंडल के बारे में चर्चा की, विभिन्न ग्रहों के बारे में हमने समझा, पृथ्वी की गतियों के बारे में देखा, कैसे ऋतु में परिवर्तन होता है, कैसे अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं को देखा जाता है, पढ़ा जाता है, विभिन्न वायुदाब कटिबंधों के बारे में हमने डिटेल से समझने की कोशिश की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम में विजिट करिए और ये वीडियोज आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमने हमारी प्रीवियस क्लास पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कैसे जो अनाच्छादन की क्रिया है ना, हमने डिन्यूडेशन पढ़ा था, अनाच्छादन पढ़ा था। अनाच्छादन की क्रिया में हमने देखा था कि अनाच्छादन की जो प्रोसेस है वह दो क्रियाओं से मिलकर होती है। कौन कौन सी दो क्रियाएं? सबसे पहले हमने पढ़ा था अपक्षय के बारे में, जिसे अपक्षयण भी कहते हैं। ठीक है, वेदरिंग भी कहते हैं, इसे हमने समझने की कोशिश की थी। वेदरिंग क्या होता है इसे हमने डिटेल से जाना था, कितने प्रकार से होता है यह भी हमने समझा था। ठीक है, हमने देखा कि जो अनाच्छादन की क्रिया है वह दो क्रियाओं का क्या है, समुच्चय है। आप ये कह सकते हैं दो क्रियाओं से को ही, ये दो क्रियाएं जो आपस में मिलती हैं, होती हैं, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वह अनाच्छादन कहलाती है, जिसमें से एक क्रिया है अक्षयण और दूसरी थी अपर्दन। और लास्ट क्लास में हमने अपर्दन के बारे में पढ़ा था, हमने इरोजन के बारे में पढ़ा था। क्या होता है इरोजन, ये भी समझने की कोशिश की थी, कैसे उसमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन देखने को मिलता है, कैसे विभिन्न अपर्दन के विभिन्न कारकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे चट्टानों के टुकड़े हो या अन्य अवसाद, जो चट्टान असंगठित हो जाती है उसके अवसाद क्या होते हैं, बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये किसी भी माध्यम से हो सकते हैं, चाहे पवन हो, चाहे जल हो, चाहे आप कह सकते हैं भूमिगत जल हो, प्रवाहित जल हो, हिमनद हो, समुद्री लहरें हो, तो इन सभी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपर्दन होता है। ठीक है, अपर्दन में हमने यानी इरोजन में हमने ये भी समझा था किन किन माध्यमों से होता है। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो अपर्दन की प्रक्रिया है, अपर्दन की प्रोसेस है, वह किसके माध्यम से अमूमन देखने को मिलती है, ज्यादातर देखने को मिलता है बहते हुए जल के माध्यम से। बहते हुए जल के माध्यम से, या आप इसे और एग्जैक्ट शब्द में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, नदियों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से। ठीक है, क्यों यहां अपर्दन के माध्यम, ये अपर्दन इंपॉर्टेंट है। देखिए, नदियों के माध्यम से नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं, हम सभी जानते हैं, और ऐसे में विभिन्न स्थलाकृतियां यहाँ पर या तो नष्ट होती हैं या नई नई आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, नदियां जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती हैं तो ये चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, और चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़े चट्टानों के लेकर प्रवाहित होती हैं। क्यों? क्योंकि ये चट्टानों से कहीं ना कहीं टकरा कर बहती हैं। तो नदियां जब चट्टानों से टकरा कर बहती हैं तो चट्टानों से टकरा कर बहने के क्रम में वे छोटे छोटे कई अवसादों को अपने साथ लेकर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पठार और मैदानों से होकर गुजरती हैं, पठारों व मैदानों से होकर गुजरती हैं। तो पठारों और मैदानों से होकर गुजरने के क्रम में भी बहुत सारे अवसादों को इकट्ठा करती हैं। कई बार जहां पर गर्त बना होता है वहां अवसाद ये क्या कर देती हैं, इकट्ठे कर देती हैं, या अवसाद यहाँ पर लाकर संग्रहित कर देती हैं। ठीक है, आगे प्रवाहित होती हैं और आगे बढ़ती हैं, अन्य अवसादों को लेकर आगे की ओर जाती हैं। तो जब नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो रही है, देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित हो रही है, तो देखिए क्या होता है, अवसाद भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, छोटे छोटे पदार्थ इसके साथ बहते हुए चले जाते हैं। और जब ये बहुत सारे पदार्थ को एक साथ एक तरफ लेकर बहती है तो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के स्थल स्वरूपों का भी निर्माण होता है। ठीक है,
अनेक अनेक प्रकार के स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है। और जो नदियों को प्रवाहित करने के क्रम में या नदियों के प्रवाहित होने के क्रम में जिन स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है, उनमें से जो प्रमुख स्थल स्वरूप है वह है वी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज एवं कैनियन। ठीक है, तो ये क्या है, ये नदियों के द्वारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ये वही है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी शेप्ड वैली के बारे में। ठीक है, वी आकार की घाटी के बारे में कि आखिर यह क्या है। ठीक है, जब नदियां, जैसे आपसे पूछा जाए वी आकार की घाटी क्या है, तो इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब नदियां अपनी युवावस्था में होती हैं, जब नदियां अपनी युवावस्था में होती हैं, बिल्कुल तुरंत जहां पर युवावस्था में होती हैं, यानी क्या ध्यान रखना है आपको, ये बहुत बड़ी मात्रा में जल लेकर आगे बढ़ती है। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जल लेकर आगे बढ़ती हैं। जब ये बहुत बड़ी मात्रा में जल लेकर आगे बढ़ती हैं तो कैसे गिरती हैं? लंबवत गिरती हैं। यानी यहाँ पर जो अपर्दन होता है वह क्या होता है? लंबवत अपर्दन होता है। लंबवत, बिल्कुल बड़ी मात्रा में जो अपने साथ अवसाद बहाकर लाई थी वो लंबवत नीचे की ओर लेकर गिरती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल इरोजन, या आप कह सकते हैं लंबवत अपर्दन। ठीक है, तो जब नदियां अपनी युवावस्था में होती हैं तो लंबवत अपर्दन के माध्यम से बहुत तीव्र गति से कैसे गिरती हैं? नीचे की ओर गिरती हैं। ठीक है, चट्टानों से टकराती हुई कहाँ गिरती हैं? नीचे की ओर गिरती हैं। और इस प्रोसेस में ही गहरी और संकीर्ण घाटी का निर्माण होता है। जब नदियां अपनी युवावस्था में होती हैं तो लंबवत अपर्दन के द्वारा ध्यान रखिएगा, लंबवत अपर्दन के द्वारा गहरी एवं संकीर्ण घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यही गहरी एवं संकीर्ण घाटी ही क्या है? वी आकार की घाटी है या वी शेप की घाटी है। तो यही गहरी एवं संकीर्ण घाटी ही क्या कहलाती है? वी शेप की घाटी कहलाती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, वी शेप की, अंग्रेजी के वी अक्षर का शेप है ये, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? वी आकार की घाटी कहते हैं। इसकी खास विशेषता क्या ध्यान रखना है कि यहाँ जो दीवारों का ढाल है यह क्या है? बिल्कुल तीव्र होगा। ढाल कैसा होगा? बिल्कुल तीव्र होगा। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे ये जो आकार है ये कैसा होगा? उत्तल होगा, उत्तल होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वी शेप्ड की घाटी में जो बहुत अधिक गहरी होगी क्या होगी? संकीर्ण घाटी होगी। और क्या ध्यान रखना है, जिसमें दीवारों का जो ढाल है वह क्या होगा? तीव्र और उत्तल होगा। ठीक, यदि यहाँ पर अपर्दन लंबवत मान लीजिए, उसके बाद क्षैतिज भी हो, क्षैतिज हो मतलब इस तरीके से। ठीक है, अभी इस तरीके से नदी का जल गिरा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर यह अपर्दन कैसा होगा? क्षैतिज, नदी प्रवाहित करती हुई इस हिस्से को और ब्रॉड कर दी। ठीक है, तब क्या होगा कि जो घाटी मान लीजिए प्रवाहित हो रही है नदी, अपर्दन कैसे होगा? क्षैतिज होगा। तो यहाँ पर इसका जो आकार होगा वह क्या होगा? और बड़ा हो जाएगा। ये शेप क्या होगा? और बड़ा हो जाएगा। क्यों? बहुत तीव्र गति से नदी प्रवाहित हो रही है तो यहाँ क्षैतिज अपर्दन हो रहा है, इस दिशा से इस दिशा की ओर, है ना। तो यह आकार क्या होगा? और इस आकार में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आकार और गहराई क्या होगी? वृद्धि इसमें हो जाएगी, तब जब क्षैतिज अपर्दन होगा। ठीक है, तो वी आकार की घाटी हमने समझने की कोशिश की। आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गॉर्ज एवं कैनियन के बारे में। दूसरी हेडिंग है गॉर्ज एवं कैनियन। आखिर ये क्या है? देखिए, आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कई बार स्टेटमेंट वाइज लिख कर आए, स्टेटमेंट में आपको बताना हो कि किसके बारे में लिखा गया है ये, या किसके बारे में कहा जा रहा है, कोई भी जो शब्द है उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, कैनियन, अब आपको इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखनी होगी कई बार। ठीक है, हालांकि गॉर्ज एवं कैनियन लिखकर ही आता है। ठीक है, जब हम आपसे पूछा जाए कि आखिर ये क्या है, ठीक,
तो जब आपने अभी देखा, क्या हमने पढ़ा वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। दरअसल गॉर्ज एवं कैनियन जो वी आकार की घाटी है, इनके ही दो रूप हैं। इसके वी आकार की घाटी के ही ये दो रूप हैं। यानी वी आकार की घाटी का जैसे शेप परिवर्तित हो जाए किसी अन्य तरीके से, या कहें गहराई बढ़ जाए या चौड़ाई हो जाए, तो फिर उसकी अलग नाम गॉर्ज एवं कैनियन है। अब यहां पर प्रश्न बन सकता है कि क्या है इसका मतलब। तो जब वी आकार की घाटी की हम बात करते हैं, यह वी आकार की जो घाटी है वह और अधिक सक्रिय हो जाए। क्या हो जाए? और अधिक सक्रिय हो जाए, और अधिक सक्रिय हो जाए, प्लस और अधिक गहराई हो इसमें, और अधिक सक्रिय हो जाए और इसमें और अधिक क्या हो? गहराई हो। तो इस प्रकार की स्थलाकृति को हम गॉर्ज बोलते हैं। इस प्रकार की स्थलाकृति को हम क्या बोलते हैं? गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। यानी गहराई अधिक होनी चाहिए, और जो घाटी है, मान लीजिए, ध्यान रखें कि दो रूप में से एक तो सबसे पहली बात गहराई अधिक होनी चाहिए, और दूसरी यह क्या होना चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए। जब ये विशेषताएं वी आकार की घाटी में होती हैं तो उन्हें हम गार्ज बोलते हैं। हालांकि इसमें चंद्रबिंदी नहीं, इस तरीके से आएगा गार्ज, ठीक है। स्पेलिंग में GORG है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपसे पूछा जाए तो सिंधु गार्ज इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। सिंधु गार्ज ये क्या है? ये इसका एग्जाम्पल है, यानी इसका क्या है? उदाहरण है, ठीक है। या आपसे आपने दिहांग गार्ज के बारे में पढ़ा होगा। दरअसल दिहांग गार्ज भी इसका ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमने गार्ज तो समझ लिया, कैनियन क्या है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कैनियन क्या है, तो ये जो है, आपने जो हिस्सा भी देखा कि मान लीजिए वी शेप्ड की जो घाटी है वह और अधिक सक्रिय हो जाती है और अधिक गहरी हो जाती है, तो हम उसे गार्ज कहते हैं, ठीक है। और जब यही गार्ज और अधिक विस्तृत रूप में मिले, जब यही गार्ज आपको क्या मिले? और अधिक विस्तृत रूप में मिले, तो इसे हम क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। यानी यह क्या है? यह गार्ज का विस्तृत रूप है, विस्तारित रूप, ठीक है। तो जब आपको यही गार्ज क्या होगा? विस्तृत रूप में मिलेगा, तो आप उसे क्या कहेंगे? कैनियन कहेंगे, ठीक है। और यदि आपसे इसका एग्जाम्पल पूछे जाए, तो आपने जो यूएसए है, आपको यदि इसका एग्जाम्पल पूछा जाए, ठीक है, कि जो गॉर्ज, माफ कीजिए, जो कैनियन है, कैनियन का एग्जाम्पल क्या है, तो आपने कोलोराडो नदी, कोलोराडो की नदी के बारे में जरूर सुना होगा। कोलोराडो नदी, ये कहाँ की नदी है? ध्यान रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं कहाँ पर ये बनाती है? कैनियन यूएसए में, ठीक है। तो कोलोराडो नदी यूएसए में कहाँ पर? एरिजोना, एक शब्द लिखिएगा, ध्यान रखें, एरिजोना के पास बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एरिजोना के पास बनाती है ग्रैंड कैनियन। आपने शब्द जरूर सुना होगा, यही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जब आपको कैनियन के बारे में जानना हो, आप ग्रैंड कैनियन को देख सकते हैं यूएसए में। जब आपको सक्रिय और गहरी, जो कि वी शेप की सक्रिय और गहरी घाटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। जब आपको गॉर्ज के बारे में जानना हो तो आप सिंधु गॉर्ज देख सकते हैं, दिहांग गॉर्ज देख सकते हैं, ठीक है। और जब आपको वी शेप्ड घाटी के बारे में जानना हो तो इंडिया में इसके कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे हम देखते हैं नर्मदा नदी घाटी, जो नर्मदा नदी की घाटी है वह भी वी शेप्ड घाटी है, जो कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलेगी? आपको जबलपुर वाले क्षेत्र में मिल सकती है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये अमरकंटक वाले इलाके में भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वी शेप्ड की वैली क्या होती है, वी शेप्ड वैली यानी वी आकार की घाटी, गॉर्ज एवं कैनियन के बारे में समझने की कोशिश की। इनमें अंतर क्या है यह भी देखने की कोशिश की, इसके कुछ एग्जाम्पल देखे। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।